बातचीत है किस तरह से जयंत चौधरी से बातचीत कर रहे हैं हमारे संवाददाता, दिखाते हैं आप। करने के लिए किसान पे मार मारती है। आपने देखा गेहूं के निर्यात पे रातों रात प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन इस देश में स्टील के और सीमेंट के निर्यात पे कभी इस तरह का, या जो बड़े कारखानों में जो चीज़ें बनती हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति जिसका निर्माण करते हैं, उनके पदार्थ पे कभी भी ऐसे प्रतिबंध नहीं लगते। तो व्यापार नीति भी किसानों के खिलाफ नज़र आती है और किसानों पे भी महंगाई का प्रभाव पड़ रहा है। डीजल महंगा हो गया, खाद महंगा है, घर घर में जो सिलेंडर आ रहे हैं वो रिकॉर्ड तौर पे बहाव पे हैं। सबसे ज़्यादा महंगाई जो 40 साल में नहीं हुई उतनी ज़्यादा महंगाई है। बेरोज़गारी की आप देख रहे हैं कि आलम है। रेलवेज़ ने हज़ारों पद खत्म कर दिए हैं। तो सरकारी क्षेत्र में भी नौकरियां नहीं हैं, प्राइवेट सेक्टर में बड़ी कंपनियां तो आबाद हो रही हैं, लेकिन छोटे जो जो उद्यम है जो ज़्यादा नौकरी देते हैं उनमें तरक्की नहीं है। तो एक मायूसी है चारों तरफ, और ऐसे में हमें आशा की किरण देनी है जनता को। हमें उन्हें उम्मीद देना है, उनको विश्वास दिलाना है कि विपक्ष के अंदर वो काबिलियत है, वो क्षमता है कि देश को हम लोग मिलकर नई दिशा दे सकते हैं। अभी केंद्र सरकार ने तेल के दामों में कमी, चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल और गैस के दामों में भी कमी की, थोड़ी सी राहत उससे हुई क्या? अब आप 100 रुपये बढ़ा दो और 20 रुपये घटा दो और चाहो कि लोग हमारी ताली बजाएं, हमें धन्यवाद दें, ऐसा नहीं है। ये बहुत पहले कर देना था उनको, क्योंकि डीजल पेट्रोल का प्रभाव यातायात पे पड़ता है, हर क्षेत्र पे पड़ता है। और अब जो आरबीआई कह रहा है कि सिर्फ इंटरनेशनल इवेंट्स के कारण देश में महंगाई नहीं बढ़ रही, यानी हमारी कोर इन्फ्लेशन अब उस ट्रैक पे चल पड़ा है। और जब एक ट्रैक पे वो अर्थव्यवस्था चल पड़ती है तो उस पर लगाम लगाना, उसे काबू में लाना सरकार के लिए बहुत कठिन होता है। यानी 1 से 2 साल का एक साइकिल है। महंगाई भी बढ़ेगी और हमारे उत्पाद भी जिस तरह से बढ़ने चाहिए नहीं बढ़ पाएंगे, और जो हमारी नौकरियां हैं वो सिकुड़ती जाएंगी, लोगों की आय घटती चली जाएगी। तो एक स्टैगफ्लेशन का भी डर लोगों को नज़र आ रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद ने आपसे मुलाकात की थी, क्या लगता है कि अभी जो 2024 का चुनाव होगा उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे? नहीं, किसी चुनाव के विषय को लेकर मुलाकात हमने नहीं की थी। राजस्थान के एक ज़िले में एक बहुत क्रूर घटना हुई थी जितेंद्र मेघवाल के साथ, जो सिर्फ इसलिए कि एक दूसरे समाज के मोहल्ले में चप्पल पहन के वो चला गया। जो लोग कहते हैं कि देश ने बहुत तरक्की कर ली, जाति का कोई मतलब नहीं है, जब हम लोग कहते हैं कि भाई जो आरक्षित पद हैं उनमें भर्ती नहीं हो पा रही, तो वो लोग कहते हैं अरे तुम फिर दोबारा कोटा की बात कर रहे हो, तुम मेरिट की बात क्यों नहीं करते। उन्हें आंखें खोलनी चाहिए कि गांव देहात में आज भी क्या हो रहा है, देश की असलियत क्या है। जाति को आज तक हम मिटा नहीं पाए। तो जितेंद्र मेघवाल की हत्या इसलिए कर दी गई कि वो चप्पल पहन के एक मोहल्ले में उसने साहस कर लिया। तो अगर एससी और एसटी और बैकवर्ड के साथ शोषण होगा तो कहीं ना कहीं सरकार टूटने के, समाज टूटने के कगार पर पहुंच जाएगा। तो उस घटना को लेकर मैं भी बहुत दुखी था, और वो वहाँ गए थे तो हमने चर्चा की। उसके बाद हम लोग वहाँ गए, उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए हमने सरकार से दरखास्त की और हमें कामयाबी भी मिली। तो वो एक सामाजिक एक मुलाकात थी। बुलडोजर पिछले 5 साल में लगातार चर्चा में रहा है और अभी लाउड स्पीकर को लेकर भी कार्रवाई की गई। अब लाउड स्पीकर ठीक है, लेकिन अब जिस देश में शादियां भी सड़क पे जो है शादियों का जश्न होता है, बारातें निकलती हैं, जिस देश में परंपरा थी कि हर त्यौहार को हम जोर शोर से मनाते थे, वो हमारे धर्म का हो किसी और के धर्म का हो, इससे कोई मतलब नहीं था। विशेष पकवान हर घर में बनते थे, गले मिलकर हम लोग मनाते थे, खुशियाँ बांटते थे। आज हम एक दूसरे की खुशियाँ बांटने में डर रहे हैं। आज अच्छे बड़े घर के बच्चों को कहा जाता है तुम त्यौहार है, आज तनाव हो सकता है, तुम बाजार में मत जाओ। तो ऐसा तनाव कौन लोग पैदा कर रहे हैं, उन्हें चिन्हित करने की जरूरत है। 2024 का चुनाव होना है, इसके बाद विधानसभा चुनाव के बाद में आपके समाजवादी पार्टी का बनना और भी पार्टियां साथ में, कैसे रहेगा चुनाव, कौन कौन लोग साथ में हो सकते हैं? चुनाव महत्वपूर्ण देश के लिए, देश की दिशा तय होगी। 2 टर्म्स बीजेपी को दे दिए, बहुमत दे दी। इससे ज़्यादा ताकत जनता इनको नहीं दे सकती थी, और इससे ज़्यादा कमज़ोर जनता को हमने होते नहीं देखा। बड़े विषय आते हैं, मुद्दे आते हैं, लोग घर बैठ के चटकनी लगाकर तो कहते हैं बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन आज क्योंकि एक के बाद एक जो प्रहार हुआ, मीडिया पे प्रहार हुआ, आंदोलन जो करता है उसे जेल में डालने की कोशिश की गई, बड़े बड़े आतंकवादी बनाए गए, किसानों को बताया गया कि आतंकवादी हैं, उन पर वार किया गया, तो एक डर का माहौल बनाया जाता है। लेकिन जब घड़ा टूटेगा, जब बांध टूटेगा तो बाढ़ आएगी, और जब चुनाव होगा तब एक आज़ाद होती है पब्लिक। मुझे लगता है कि 2024 में अभी लोगों को पता नहीं लग पा रहा कितनी नाराज़गियाँ हैं, वो उजागर होंगी। अरवली में क्या भूमिका रहेगी
रैली की भूमिका करेगी 24 के चुनाव में? हम लोग जिम्मेदार रहेंगे, मुद्दों पे हमने बात की है और हमारे लोग अच्छे भले हैं, हमारे विधायक बड़े अच्छे हैं, अनुभवी हैं, कुछ यंग विधायक हैं और उन पे कोई आरोप नहीं है, साफ छवि के लोग हैं, भ्रष्टाचार को नहीं बढ़ाएंगे, तो हमारी एक विशेष भूमिका रहेगी। तो ये थे जयंत चौधरी और साफ तौर पे अगर बात करें तो विशेष भूमिका रहेगी 24 के चुनाव में, कहीं ना कहीं तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। संसाद साथ रवि कुमार, इंडिया न्यूज़ लखनऊ। अच्छा, पार्टियां भी मर्जर कर लेती हैं।